भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि एक महानटी यक्षिणी साधना जो 24 घंटे में ही हाजिर हो जाएगी और जो मांगोगे वह मिल जाएगा। आज ऐसी साधना बताएंगे कि शक्ति को 24 घंटे में महानटी यक्षिणी का नाम आपने सुना होगा, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, जो लोग जो है तो कर्जे से परेशान हैं, जिनके पास धन धान की कमी है, जिनके पास जो है तो बीमारियों का घर में प्रभाव बना हुआ है और जो है तो शत्रु बाधा से व्यक्ति परेशान है, दुनिया का कोई भी काम हो। आज ऐसी महानटी यक्षिणी साधना आपको बताएंगे कि यह शक्ति 24 घंटे में ही हाजिर हो जाएगी और जो मांग लोगे सो मिल जाएगा। जो कष्ट बता दोगे वह कष्ट आपका मिनटों में दूर हो जाएगा। तो आप यह साधना जरूर करें, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। हाँ, जो लोग गौलोचन मंगाना चाहते हैं और जो है तो माला वगैरह मंगाना चाहते हैं, शुद्ध गौलोचन हमारे यहाँ गाय का मिल जाता है और शुद्ध गौलोचन अगर मिल जाता है तो जीवन धन हो जाता है। यहाँ तो आजकल बाज़ारों में मिलावटी गौलोचन आ रहा है जो काम भी नहीं कर रहा। हमारे यहाँ का आप शुद्ध गौलोचन मंगाइए और उसको जो है तो उसका प्रयोग करिए, फिर देखिए उसका परिणाम बहुत ही सुखद होंगे। तो ऑर्डर करके आप ऑनलाइन हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन मंगा सकते हैं, पूजा की सामग्री मंगा सकते हैं, माला मंगा सकते हैं, ताबीज़ मंगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए सब ऑनलाइन ऑर्डर आप करिए, बिल्कुल भेज दिया जाएगा। तो आज हम बता रहे हैं करना क्या है आपको कि अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, यह प्रयोग करने के लिए आपको अशोक का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। अशोक का पेड़ अधिकतर तमाम मिल जाता है, गांव में भी होता है, शहर में भी लोग अशोक के पेड़ बहुत खूबसूरती के लिए लगाते हैं, घर के किनारे किनारे, बाउंड्री किनारे किनारे, अपने बगीचे में लगाते हैं। शहर में लोग जिनके यहाँ गार्डन होता है अशोक का पेड़ जरूर लगाएगा। अशोक का पेड़ आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अशोक के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है कि मध्य रात्रि में, सिर्फ एक ही दिन का प्रयोग है बस, बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है। मध्य रात्रि में आपको क्या करना है, कुछ सामान घर से ले जाना है, मिट्टी का दीपक ले जाना है, 5 बूंदी के लड्डू ले जाना है, 5 बूंदी के लड्डू ले जाना है और 5 पान, 5 बूंदी के लड्डू 5 पान ले जाना और 5 अगरबत्ती ले जाना अशोक के पेड़ के नीचे। रात में मध्य रात्रि के समय आपको जाना है, लगभग 12 के आसपास। अशोक के पेड़ के नीचे आप क्या करें कि गोबर थोड़ा सा ले जाएं, तो वहाँ पे जो है तो लीप दें। गोबर का आप जो है तो चौका लगा दीजिए। हमारे यहाँ लीपना बोलते हैं उस चीज़ को, है ना। गोबर आप लगा करके लीप दीजिए, वहीं पे बैठ, जहाँ पे आपको बैठना है, और आसन बिछा करके वहीं पे बैठ जाइए आप। और बैठ करके आपको एक मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको भोग देना है माता को, यक्षिणी को आपको भोग, महानटी यक्षिणी जो है उसको भोग देना है। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद भोग की विधि आपको बता रहे हैं। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम नटी महानटी रूपवती स्वाहा। यह मंत्र है, स्क्रीन में चल रहा है। मंत्र का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। अशोक के पेड़ के नीचे आधी रात को 12 बजे के आसपास आपको गोबर का चौका लगा करके आसन में बैठ जाना। 5 प्रकार की मिठाई, 5 पान, आपको सिर्फ इतना ही भोग देना है, 5 अगरबत्ती, और आप सरसों के तेल का दीपक करें, वहाँ पे दीपक करें। और अंग्यारा घर से कंडे भी ले जाइए, अंग्यारी आप जो है तो घर से ले जाइए, आग जलता हुआ या कि वहीं पे बना लें, कपूर वगैरह डाल के कंडे में आग, बढ़िया धधकती आग होना चाहिए, है ना। आग जलना नहीं चाहिए लेकिन आग होना चाहिए, अंगारा जिसको बोलते हैं। आप इस मंत्र को वहाँ बैठे बैठे आप 10 माला का जाप करें। पहले रुद्राक्ष की माला आप ले जाएं या कि जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अधिकतर रुद्राक्ष की माला से आप 10 माला का इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप 5 प्रकार की जो मिठाई लिए हुए हैं तो नटी यक्षिणी का नाम लेते हुए कि हे माता हमारे सम्मुख प्रकट हो जाओ और मेरा कार्य करो, यह मेरा कार्य करो और मेरे सामने प्रकट हो जाओ। 10 माला जाप करने के बाद आपको जो है 5 प्रकार की मिठाई का भोग वहीं अंग्यारी में और 5 पान अंग्यारी में आपको रख देना है नटी यक्षिणी के नाम से। दीपक जल ही रहा, 5 अगरबत्ती आपको वहीं पे लगा देना। मान के चलिए इतना करते ही आप बस इतना करके मध्य रात में आपको चले आना, और जो है तो दूसरे दिन आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं।
जो मांगोगे सो मिलेगा। जो कष्ट है आपका, कष्ट अपने आप दूर होने लगेगा। अनुभव तो उसी दिन से आपको वहाँ बैठे बैठे ही नटी यक्षिणी का अनुभव हो जाएगा, वहीं बैठे बैठे। हाँ, एक काम जरूर करें, जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो मस्तक पे चंदन जरूर होना चाहिए। सफ़ेद चंदन आप जरूर लगाएं, चाहे त्रिपुंड काठ है, चाहे जैसे आप चंदन लगाते हैं तो ललाट में चंदन जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, हम बताना भूल गए थे। ललाट में चंदन जरूर होना चाहिए। धूप दीप बढ़िया आप अगरबत्ती ले जाएं और धूप दीप भी वहाँ पे दिखाएं। धूप दीप भी अशोक के पेड़ के नीचे आप जला दें, अगरबत्ती जला दें, तमाम प्रकार की सुगंधित चीज़ें, इत्र भी आप ले जाएं तो थोड़ा से इत्र उस जगह पे जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे छिड़क दें। ये मान के चलिए कि 24 घंटे में आपको अनुभव हो जाएगा। जो मांगोगे धन तक ला कर देगी यह यक्षिणी। इतने प्रचंड प्रयोग है। जो आपके काम अगर रुके हुए हैं ना, तो आप इस मंत्र को आप रोज़ का एक माला आप जाप करना चालू कर देना। नटी यक्षिणी जो है तो एक तो आपको सिद्ध हो जाएगी, पहले आपको उसी दिन से एक दिन में ही इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वह सिद्ध हो जाएगी और आपके सारे कार्य करना चालू कर देगी। आपके सभी कार्य होने लगेंगे, आपके सब कार्य होंगे। आप इस प्रयोग को करके देखिए। अगर कोई शत्रु बाधा से है, आप इस मंत्र का जाप करिए और माता से प्रार्थना कर दीजिए कि हे नटी यक्षिणी माता, मुझे शत्रु बाधा है, मेरे शत्रु को आप परास्त करें। तो ये मान के चलिए शत्रु परास्त हो जाएगा। धन अगर आपको चाहिए तो धन के लिए आप इस मंत्र को एक माला का जाप करके आप अपने घर में ही बैठ करके जाप कर सकते हैं। मान लीजिए घर में नहीं तो फिर अगर आपका कोई कार्य विशेष है तो आप वहीं अशोक के पेड़ के नीचे जा करके आप एक माला का जाप करके 5 मिठाई 5 पान का भोग आप लगा दीजिए, है ना, और धूप दीप कर दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए। कोई भी कार्य आपका अगर रुका हुआ, कोर्ट कचहरी का हो, चाहे शत्रु बाधा का हो, चाहे वशीकरण तक माता कर देगी। जिसका नाम आप लेके बोल दोगे वह आपके वशीभूत हो जाएगा। माता आपके सब काम करेगी। स्वप्न में माता दिखेगी भी। सवारी भी, नटी यक्षिणी की सवारी भी आपको आ सकती है उसी दिन से सवारी, जिस दिन आप पहला प्रयोग करेंगे। हाँ, प्रयोग आपको ये मान के चलिए अशोक वृक्ष के नीचे आपको ध्यान दे लेना कि किसी भी शनिवार को करना है यह प्रयोग। किसी भी शनिवार को यह साधना करना है अशोक के पेड़ के नीचे। ध्यान रखना आपको, किसी भी शनिवार को। क्या है, कुछ चीज़ें जो है तो बाद में बताते हैं, कुछ चीज़ें मान लीजिए स्मरण से, है ना, हमको लगता है कि हमने बता दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि शनिवार से आप यह प्रयोग करें, शनिवार को। और उसके बाद ये मान के चलिए अपने आप ऑटोमेटिक आपके काम होंगे। भोग आप देंगे, काम आपके हो जाएंगे। बस भोग दो और काम लो, ऐसा सिस्टम आपका रहेगा। तो आप यह प्रयोग जरूर करें और नटी यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाएगी। जो भी आप चीज़ मांगेंगे वह आपको प्रदान करेंगे। जैसे लोग जिंद वगैरह सिद्ध कर लेते तो मिठाई मंगा लेते, भोजन मंगा लेते, तो आपको यह साधना सिद्ध हो जाएगी। बहुत साधक लोग इस साधना को करके बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। तो आप भी एक बार करें और जीवन में चमत्कार देखें। दोस्तों, जय श्री राम।